थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 10 नहीं 60 नहीं 100 गुना उत्तम फल लेके आए और मेरी और मेरे घरानों की ज़िंदगी में भी हालेलुया। तो सभी ने ये वचन सुनना है, आधा नहीं सुनना। आपको क्या आधी आशीष चाहिए? क्या आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आधे काम बने आधे रुक जाएं? नहीं ना। जब आपको परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों से इस वचन तक लेके आया है, अपनी हजूरी तक बनाया है, आपके सामने ये रोज़ की रोटी का वचन आया है और आप सुनने लगे हो, तो आपने पूरा सुनना है। हालेलुया। क्योंकि सुनने वाला और बोलने वाला आशीष को पाता है। आमीन। देखिए, जब परमेश्वर खुद तो नीचे नहीं आएगा आपसे बातचीत करने, वो अपने दास और दासियों के माध्यम से आपको ज्ञान देता है, समझ देता, बुद्धि देता, आपका मार्गों को सिधाई की तरफ लेके जाता, आपके कष्टों को दूर करता, आपकी परेशानियों को दूर करता, आपकी दिक्कतों को दूर करता। वो अपने दास और दासियों के माध्यम से आपके हर संकटों को दूर करता, आपको छुटकारे देता, आपको चंगाइयाँ देता, आपके शिरों को ब्लेस करता, आपके कामों को ब्लेस करता, आपकी जिंदगियों को, आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपके सहायकों को, आपके कारोबारों को ब्लेस करता। हालेलुया। तो अगर आप इस वचन तक पहुंचे हो तो ये आप नहीं पहुंचे, आप बुलाए गए हो। आप परमेश्वर की ओर से आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हो। आप आशीष के पात्र हो। हालेलुया। आपने पूरा वचन सुनना है। आधा वचन सुनने से आधी आशीष आएगी, आधी आशीष रह जाएगी। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहेगा कि आप पूरी आशीष को पाएं। क्योंकि शैतान चालाक है, वो जानता है कि परमेश्वर का वचन छुटकारे देता है, वो जानता है परमेश्वर का वचन चंगाइयाँ देता है, वो जानता है परमेश्वर का वचन बहुत बड़ी आशीष देता है, वो रिहाइयाँ देता है, शिफाएं देता है, वो जानता है। इसलिए वो आपको पूरा वचन सुनने से रोकेगा। आप सोचोगे क्या सुनना, बहुत लंबा है, बहुत लंबी वीडियो है। लेकिन ये वीडियो नहीं है, ये आपके आशीष का पात्र है। एक ये वचन है, ये ज्ञान है, ये एक ज्ञान है जो परमेश्वर अपने दास और दासियों के माध्यम से ज्ञान की बातें आपसे करता है, आपको समझ देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करके जाता है। हालेलुया। ये वो वीडियो नहीं है जो फिल्मों की वीडियो, ये वो वीडियो नहीं है जो गानों की वीडियो, ये वो वीडियो नहीं है जो नाटकों की वीडियो, जो झूठी वीडियो। ये जीवते परमेश्वर के सच्चे जीवते वचन है जो आपकी जिंदगी में जीवते काम करके जाएंगे। हालेलुया। तो आप भाई बहनों पूरी सुनो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया हुआ है। हालेलुया। हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से आप भी आशीष को पाएं। हालेलुया। आपने पूरी सुननी है। आप ये ना सोचो सुन के क्या मिलेगा, लेकिन आप ये सोचो सुन के आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। आपने जो आशीषें, जो जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होंगे, आप आजकल ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। एक पैसे वाला धनी इंसान भी चैन की नींद नहीं सो पाता है, लेकिन एक छोटा सा मामूली किसान भी, एक छोटा सा मामूली मजदूर भी चैन की नींद सो रहा है। हालेलुया। आपने इसको पूरा सुनना है। सुनते सुनते ही आप हील होंगे, ब्लेस होंगे, आप चंगाई को पाओगे, आप बड़े बड़े छुटकारे पाएंगे यीशु के नाम से। आप अपनी ज़िंदगियों में देखोगे एक बड़े बड़े आशीष को आता हुआ जिसने मामिन। आप देखोगे अपने कामों को बनता हुआ। आप जानोगे कि यहोवा जलाली परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। तो आइए हम आज का वचन खुदा से मांगते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज का वचन हमें दे के जाना, अपने वचनों की सामर्थ हम पे जाहिर करना। थैंक यू लॉर्ड। हमें नया करके जाना, नई बुद्धि ज्ञान समझ विवेक से भर के जाना, और प्रभु हमसे बातचीत करके जाना। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, मैं तेरा मुख लोगों से बातें किया करूँगा, बोलने वाली मैं नहीं पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट जी। रवा शक्क नवंद्र शक्को बाबा रवा तेरे शेखे रवा तेरे शक्को रवा हरे हरे के तक सक्को रवा तेरे शिरा। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट जी। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। तो आज के वचन से परमेश्वर ने ब्लेस किया मत्ती 7:8 से। वचन है मत्ती 7:8। एक मिनट वेट करना।
मत्ती 7:8 मांगोगे दिया, वचन 7 है, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। 8 है, जो मांगता है वो मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। आमीन। तो वचन हमें क्या सिखाता है? वचन है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आमीन। तो वचन के माध्यम से परमेश्वर क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए देखिए याकूब था, एक परमेश्वर का दास था। उसके सामने जब स्वर्गदूत आया और उसने स्वर्गदूत को ही पकड़ लिया, उसने अपने भुजबल और अपने बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ हासिल किया याकूब ने। हालेलुया। उसने भोर का समय हुए जा रहा था और उसने स्वर्गदूत को पकड़ लिया, स्वर्गदूत से मलयुद्ध करने लगा और स्वर्गदूत याकूब को बोलता, मुझे छोड़ दे, भोर हुआ जा रहा है, मैं वापिस जाना चाहता हूँ स्वर्गराज में। लेकिन याकूब ने क्या बोला? याकूब बुद्धिमान था। याकूब ने उसके साथ मलयुद्ध किया, उसके साथ मलयुद्ध मतलब कि उसको जकड़ के रखा स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत उससे छुटकारा ले रहा था, उसके बाजुओं को अपने भुजबल से याकूब ने स्वर्गदूत को पकड़ा, उसके साथ युद्ध करता रहा कि नहीं, हे स्वर्गदूत। याकूब ने कहा परमेश्वर के दास ने, हे स्वर्गदूत, तू मुझे आशीर्वाद दे के जा, तब मैं तुझे जाने दूंगा। देखिए अब मैं इसकी आपको बिल्कुल विवरण से समझाती हूँ कि क्यों एक याकूब ने स्वर्गदूत के साथ मलयुद्ध क्यों किया। मलयुद्ध तो वो किसी और के साथ भी कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ क्यों युद्ध कर रहा था? क्यों स्वर्गदूत उसको अपने आप से छुड़ा रहा था और वो मलयुद्ध कर रहा था और स्वर्गदूत बोल रहा था कि सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे याकूब। तो याकूब उससे क्या मांग रहा था? देखिए याकूब उससे आशीर्वाद मांग रहा था कि स्वर्गदूत तू मुझे आशीर्वाद दे के जा, तभी मैं तुझे जाने दूंगा। अब बताती हूँ कि वो आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद तभी मांगा जाता है, आशीर्वाद के नीचे तो सब कुछ है। आशीर्वाद के नीचे तो सब कुछ है। जिसने आशीर्वाद पा लिया भला उसको तो सब कुछ ही मिल गया। अब जब देखो लोग परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, है ना सॉरी एक मिनट, लोग परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं ना, तो लंबी चौड़ी कई लोग ऐसे होते हैं ना, कई लोग तो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं। देखिए परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर का जब अनुग्रह आप पे आएगा ना, आप आशीर्वादों से भर जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। आशीर्वाद क्यों मांगा जाता है? क्यों आशीर्वाद लोग पाना चाहते हैं? आजकल की जिंदगी में लोग शराफों को ज़्यादा पा रहे हैं, बद्दुआओं को ज़्यादा पा रहे हैं, आशीर्वाद कम पा रहे हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक सड़क पे चला हुआ भिखारी है ना, तो कोई अमीर बाप के बच्चे भी जा रहे हैं गाड़ियां लेके, अमीर लोग जा रहे हैं, तो वो खटखटाते हैं खिड़कियों को, हमें दे दीजिए। तो वो देना तो नहीं, कई तो दे देते हैं, कईयों के दिल होते हैं, सभी एक जैसे तो इंसान ही होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कईयों के दिल होते हैं, कई विंडो को ओपन करके उनको 5, 10, 20, कई तो 100, 500 पीस, मैंने कईयों को देखा 500 रुपये देते हो, 100 रुपये देते हो। लेकिन कई देने की बजाय अब शब्द बोलते हैं ना, अब शब्द बोलते हैं। वो तो बेचारे एक दीन होते हैं, दुखी होते हैं, असहाय होते हैं, लंगड़े होते हैं, लुल्ले होते हैं। वो अपने कर्मों से वो अपने कर्मों से, पिछले कर्मों से श्राफित होते हैं। वो इस जन्म में आके श्राफित को पाए होते हैं। हालिया तो वो तो खुद श्राफित होते हैं, लेकिन उनके साथ गलत बोल के खुद श्रापित नहीं होना। इंसान को दो मत। अगर आपके पास नहीं है, नथिंग होता है, किसी वक्त आप घर से जा रहे हो, आपने अपनी एक ज़रूरत की चीज़ें खाने के लिए अगर ज़रूरतमंद के पैसे लिए हैं कि हमने आते वक्त ट्रैवलिंग में इतने पैसे लेना, हो सकता है आपकी बीवी कंजूस हो सकता है कंजूस ना हो, वो घर का निर्वाह अच्छे से कर रही हो, वो अपने पति को उतना ही गुजारा देती हो बाहर में कि वो ड्रिंक ना करे, दोस्तों की यारों की संगति में ना बैठे, उतना ही आपको वो ऑटो का किराया दे रही है, बस का किराया दे रही है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये ज्ञान की बातें होती जो प्रभु अपने आप ऊपर से नहीं उतरता है। परमेश्वर अपने दास दासियों के मुख को ब्लेस करता, उनके माध्यम से आपसे बातचीत करता, आपको ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक देता है। आपने ध्यान से सुनना है, छोटी छोटी ज्ञान की बातें होती है। अगर कोई इसको सीख के समझ ले, उसको पा ले, उसको अपनी ज़िंदगी में उसको वैसे ही अनुसरण करे, उस पर चले, तो यकीन माने आप, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर ऊपर से देखता है। परमेश्वर ने हमको आपकी सेवाओं के लिए रखा होता है।
हम परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं, वचनों की सेवा कर रहे हैं, उनके माध्यम से परमेश्वर परमेश्वर हमारे आप हमसे हमसे माध्यम से आपसे बातचीत करता है, ज्ञान समझ बुद्धि देता है। परमेश्वर देखता है कि मेरे दास दासी सेवा कर रहे हैं मेरे वचनों की, और कौन मेरे मेरे वचनों के अनुसरण चलता है। मेरे दास दासी जो सभी को ज्ञान बुद्धि समझ देते हैं, रोज का रोज सत्य सच्चाई का मार्ग बताते हैं, कौन उसके अनुसरण चलता है। परमेश्वर ऊपर से सब कुछ देखता है। कौन मेरे दासों की हंसी करता है, कौन मेरे दासों का खिल्ली करता है, कौन मेरे दासों को गलत बोलता है, कौन मेरे दासों पर उंगली उठाता है, कौन मेरे दासों पर दोष लगाता है, कौन मेरे दास दासियों का मजाक उड़ाता है। देखिए मेरी बात याद रखना, हमारा कुछ नहीं जाता। उंगली उठाने वाले और खिल्ली करने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने दास दासियों को ऊंचा करता है, उनका स्तर और ऊंचा करता है। हालेलुया। बोलने वाले का सब कुछ चला जाता है, लेकिन सुनने वाले का और सहन करने वाले का कुछ नहीं जाता, वो ऊंचा ऊंचा स्तर होता जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास दासी भी आदर के योग्य होते हैं, परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। हम खुद अपनी ओर से सेवा नहीं करते। कौन है जो अपनी ओर से इतना बोलेगा? नहीं ना बोल सकता। परमेश्वर का आत्मा ही हमें ज्ञान देता है। परमेश्वर का आत्मा ही जब आता है तो हमारे मुख को ब्लेस करके हमारे माध्यम से बातचीत करता है। आप क्या सोचते हो कि ये रोज की रोटी का वचन आप ही सुनते हो? क्या मेरी फैमिली नहीं सुनती है? उल्टा मैं तो खुद अन्य जाति की हूँ, मैं तो खुद राजपूत फैमिली हिंदू धर्म से हूँ, और मेरी फैमिली भी परमेश्वर को मानती है, वो भी मेरे वचन को सुनती है। मैं खुद सुनती हूँ, खुद भी मैं अनुग्रह पाती हूँ कि खुदा आप इतना ज्ञान दे के गए, इतना बोल के गए हमारे माध्यम से। हम खुद भी सुनते हैं। आप एक बार सुनते होंगे, मैं तो पता नहीं कितनी बार सुनती हूँ। हालेलुया। तो हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, कभी किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी। हमें ये नहीं सोचना कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े 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 वो हैं, हमें सब कुछ आता है। नहीं, सबसे बड़ा ज्ञानी ऊपर वाला है, परमात्मा। हालेलुया। जो हम लोगों को ब्लेस करता है ना, हम लोगों को नया नया करता है, हम लोगों को नया ज्ञान देता है। हालेलुया। कभी किसी का खिल्ली ना उड़ाओ, कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ, कभी किसी को तुच्छ बातें ना बोलो, कभी किसी की सुनी हुई बातों पर अमल ना करो। कि आप कोई किसी पर उंगली उठा रहा है, आप भी चार बंदों के बीच में बैठ गए हो, वो किसी को गलत बोले जा रहा है। हालेलुया। और किसी को गलत बोले जा रहा है, लेकिन याद रखें कभी भी किसी प्रभु के दास और दासियों का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि परमेश्वर नहीं छोड़ता। फिर हम तो मतलब परमेश्वर के दास दासी तो माफ़ कर देते, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कोई मारता नहीं है उन लोगों को, कोई कुछ नहीं करता। परमेश्वर आशीष को रोक देता है उन लोगों की। आशीष मीन्स कि उनकी खुशियों को रोक देता है, उनकी जिंदगियों से खुशियाँ रुक जाती हैं। वो जितना मर्जी स्ट्रगल, जितना मर्जी काम कर ले, वो एक लेवल उनका डाउन पे चला जाता है, डाउन लेवल पे चला जाता है। हालेलुया। इसलिए बोलती हूँ कि और भी किसी दीन दुखी असहाय लोगों का, लंगड़े लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाना। रास्ते में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बोलते हैं तेरे हाथ नहीं है। कई औरतें होती हैं, पता नहीं कितनी मजबूर होती होंगी बेचारी, दिखने को अच्छी होती होंगी, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी होंगी। उनके पति कमाते नहीं होंगे, या पति तंग करते होंगे, बोलते होंगे जाओ भीख मांग के लाओ। तो कभी भी मतलब मैं आपको बात बताती हूँ। मैं एक बार बहुत पहले, जब मैं प्रभु में नहीं थी, पास्टर नहीं थी, आम विश्वासी थी, तो मैं एक बार बस में बैठी, एक अच्छी सी लड़की आई, कोई 25-26 साल की, मतलब अच्छी थी बेचारी, लेकिन मजबूरी हो गई उसकी, वो भीख मांगने लगी। वो बस में मांगती मांगती लड़कों के पास कि कोई छिछोड़े से लड़के थे 4-5, मेरी सीट के पीछे पीछे बैठे थे छोड़े से लड़के। वो लड़की सुंदर भी थी, स्मार्ट भी थी, कोई बेचारी बिहारन सी थी, यूपी बिहार राजस्थान की। तो वो उसको मतलब गलत रफ टॉकिंग करने लगे। तो मैंने उस लड़की को इशारा किया, इधर आ जा मेरे पास। तो मैंने उसको पैसे दिए और उसको अपने साथ बिठाया, उसको समझाया कि बहन सुन मेरी बात, अगर तुझे क्या मजबूरी है कि तू मांग रही है। तो उसने मुझे, बेचारी ने बताया कि मेरी मम्मा के हार्ट में दीदी छेद है, और पंजाब की बात है। तो उसने बोला कि दीदी मेरी मम्मा के हार्ट में छेद है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन को पैसे बताए हैं, मैं कहाँ से इतना पैसा करूं।
इसलिए मैं भीख मांग रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं से कोई 10-50 रुपए दे दे तो मेरी मम्मा का ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर बोलता बिना पैसे से ऑपरेशन नहीं होगा, डॉक्टर तो ऐसा ही करते हैं। डॉक्टर थोड़े ना बिना बिना ऑपरेशन मतलब पैसे से करेंगे वो। तो मैंने उसको एक बात समझाई, देख बहन, किसी के घर में काम कर ले तू, किसी के घर में काम कर ले, तो ऐसे किसी के आगे हाथ फैलाएगी, क्योंकि आजकल किसी भी इंसान का ईमान नहीं है, ज़मीर नहीं है। वो आपको गलत भी बोल सकता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लग सकती है। तो आप किसी के घर में काम कर लीजिए, कुछ मजदूरी कर लीजिए, लेकिन ऐसे नौजवानों के आगे ना जाओ, क्योंकि आजकल लोग गलत नज़र से देखते हैं। हालेलुया। वो आपकी मजबूरी को नहीं देखेंगे, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन वो आपकी हर एक गलत नज़रिए से देख के आपकी खिल्ली करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। उसने बोला दीदी, मुझे कभी किसी ने इतना अच्छा नहीं समझाया, आपने मुझे इतना अच्छा समझाया। आज से मैं किसी के घर में जाऊंगी और झाड़ू पोछे की नौकरी मांगूंगी। मैंने बोला बहन, तो 4 घर में भी जाएगी तब भी तेरे, 5 घर भी लेगी तब भी तेरे महीने के 10,000 बन जाएंगे। उसने बोला दीदी, मुझे कभी किसी ने ऐसा समझाया ही नहीं। देखो, तो हमें ना किसी को, अगर किसी का खिल्ली मजाक तुम उड़ा रहे हो तो किसी को अच्छी एडवाइस दो। ये सोचो कि अगर हम किसी पराई स्त्री बहन का मजाक उड़ा रहे तो हमारे घर में भी माँ बहन है, कल को हमारे भी शादियां होंगी, कल को जो हम किसी के साथ कर रहे हैं तो कल को आने वाले हमारे घर में भी बेटियां पैदा होंगी। ऐसे लोगों के घर में परमेश्वर बेटियां देता है, फिर बेटियां इसलिए देता है, उनको ऐसी शर्मिंदगी में डालता है। ये नहीं कि बेटियां, जिसके घर में बेटियां होती तो उन्होंने ऐसे काम किए होते, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ ताड़ना भी परमेश्वर देता है उनको, फिर ऐसे लोगों को। इसलिए कभी किसी का खिल्ली नहीं उड़ाना, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। क्योंकि अगर सोचो कोई इंसान हाथ पसार रहा है, भले ही उसकी शक्ल अच्छी है, कोई लड़की है उसकी शक्ल अच्छी है, कोई बेचारी असहाय है, ना जाने उसके घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी जो बेचारी आपके आगे हाथ फैला रही है। आप उसको पैसे दे के उसकी प्रॉब्लम भी पूछो। अगर आप कुछ सहायता कर सकते हो कुछ पैसों की तो करो, आपको बदले में बहुत देता है मालिक, बदले में मालिक आपको बहुत देगा। अगर नहीं सहायता कर सकते कोई बात नहीं, हर इंसान के घर में अपनी 100 प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। हालेलुया। तो आइए, ज्ञान की बातें होगी, वचन में जाते हैं। तो देखिए, आशीर्वाद क्यों मांगा जाता है? देखिए, आशीर्वाद इसलिए मांगा जाता है, देखिए जब आपके बच्चे कहीं किसी काम पे जा रहे हैं, किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, किसी टेस्ट में जा रहे हैं, किसी बॉर्डर पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो होता है ना कि बच्चे दादा दादी के आगे सिर झुकाते हैं, दादी जी हमें आशीर्वाद दीजिए, दादाजी हमें आशीर्वाद दीजिए, आज हमारा पेपर है, मम्मा हमें आशीर्वाद दीजिए। अपने सर को झुकाते हैं ना, लड़के भी लड़कियां, मम्मा दे दीजिए आशीर्वाद, पापा। पैरों को झुकते हैं ना, पैरों के आगे क्यों झुकते हैं? वो इसलिए झुकते हैं कि आशीर्वाद में ही सब कुछ है, क्योंकि आशीर्वाद जिसको मिल गया ना उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए हमें हमेशा आशीर्वादों की धुन में रहना है, हमें हमेशा दानों बरदानों की धुन में रहना, ना कि शराफों की धुन में रहना। हालेलुया। हमें हमेशा आशीर्वाद को पाना है, ठीक है। हमें हमेशा अच्छा ही सुनना है, किसी से बुरा नहीं सुनना है। और ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, ठीक है। तो हमेशा जब भी परमेश्वर की दीनताई में, परमेश्वर की हजूरी में बैठे, तो हमेशा परमेश्वर से बोले, परमेश्वर, परमेश्वर, हम यही चाहते हैं कि आप हम पे अपने आशीर्वादों को भरे। कभी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके नहीं जाना कि परमेश्वर हमें ये चाहिए, क्योंकि मांगने से पहले तो परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए, है ना। वो पिता है, वो जानता है। तो आपने परमेश्वर शब्दों की भाषा तो इतनी नहीं करनी है आपने, क्योंकि शब्दों की भाषा तो स्वर्गदूत नहीं सुनता, वो भी आप वचन बोलोगे तो वो वचन की आज्ञा को मानेगा स्वर्गदूत। आपने वचन जितना हो सके परमेश्वर से वचन से बात करनी है कि परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है मत्ती 7:7 में कि मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की हमारी घटी कमी को आपने उठा लिया। देखिए, आपने रिसीव मोड में मांगना है,
आपने ये नहीं बोलना कि हमें दे दीजिए, आपने बोलना परमेश्वर हमने पहले आपने मांगना है, जो भी चीज़ है उसको रखना है कि परमेश्वर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको बोलना। परमेश्वर आपके कलाम में लिखा हुआ है मत्ती 7:8 में कि जो मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपका कलाम का वचन 7 और 8 के माध्यम से मैंने पा ली है अपनी आशीष को, ठीक है। फिर बोलना परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पे चमकाएं और हम पे अपना परमेश्वर अनुग्रह करें। परमेश्वर हम पे अपना अनुग्रह करें और हमें अपनी शांति से भरें। देखिए जब आप परमेश्वर की शांति को मांगोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना और ज्ञान से समझने की कोशिश करनी है, एक एक शब्द को गहराई से समझना है आपने, ठीक है। एक कान से दूसरे कान से नहीं निकालना है ना। और आपने परमेश्वर से शांति को मांगना है। देखिए शांति जरूर मांगनी है प्रार्थना में, अपने घरों के लिए शांति मांगनी है, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने मन के लिए। जब आपके मन में शांति आएगी ना तो आपका ठहराव होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने कामों में शांति को मांगना है, अपने मन में शांति को मांगना है, ठीक है। और अपने आंढ गुआंढी रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए शांति को मांगना है, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करनी है, ठीक है। अपने लिए सेल्फिश होके अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी। जितने आपको पता है कि आए दिन हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल हमारे इंडिया में, है ना। देश विदेशों में भी हमारे नौजवान रहते हैं, है ना, वो भी बेचारे बीमार होंगे। सभी के लिए दया वाला हाथ मांगना है, देशों विदेशों के लिए परमेश्वर का दया वाला हाथ मांगना है, ठीक है। अपने लिए प्रार्थना करनी, फिर सभी के लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है। अपने बच्चों को भी लहू में कवर करना, अपने आप को लहू में कवर करना, अपने खाने पीने की चीज़ों को लहू में कवर करना, अपने कामों को, अपने बिजनेस को, अपनी गाड़ियों को, अपने हर एक चीज़ को, अपनी पोजीशन को, अपनी आर्थिक पोजीशन को, अपनी ऊंचाइयों को, बढ़ोतरी को, हर एक चीज़ को परमेश्वर के लहू में कवर करना, ताकि दुष्ट की चाल आपकी ज़िंदगी में काम ना करे, ठीक है जी। आपने बुद्धिमता से चलना है, ठीक है, मूर्खता से नहीं चलना है। ये नहीं कि एक दिन प्रार्थना की दूसरे दिन आप घर से जा रहे हो, आप अपने बिजनेस को लहू में कवर करना भूल गए हो। मसीह लोगों के लिए बोल रही हूँ, है ना, कि मसीह लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि अन्य जाति तो बेचारे अनजान है, उनको नहीं पता। हमने अन्य जातियों को भी कवर करना, वो भी हमारे भाई बहन है, ठीक है। जात पात कोई नहीं, हम सब भाई बहन है, ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि सृष्टि के रचयिता परमेश्वर है, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के रचयिता की है, हम सब भाई बहन एक है, ठीक है जी। तो परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपने परमेश्वर को याद दिलाना है कि परमेश्वर आप ही के कलाम में लिखे हुए वचन है परमेश्वर, कि मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। हम मांगते हैं परमेश्वर तेरे से कि तू मांगने पर देता है, ढूंढने पर हम पाते हैं, खटखटाने पर खोला जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर से मांगते रहना है, ठीक है जी आपने। और मांगना है, परमेश्वर आपको देगा, आपके मुंह को भरेगा। बोलना परमेश्वर, परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। देखिए आप जब मुंह खोलोगे ना तो भी परमेश्वर आपका मुंह भरेगा। देखिए आशीष क्या होती है, हमारे अंदर होती है, ठीक है जी। हम अगर गलत बोलेंगे ना तो आशीष खराब होगी, ठीक है। आशीष हमारे शब्दों में होती है। आपके शब्द ही आपको ऊंचाइयों में लेके जाएंगे, आपके शब्द ही आपको गिराएंगे। इसलिए दूसरों के लिए भी अच्छा बोलो, ताकि दूसरों की ज़िंदगी में भी आप आशीष का कारण बनो और अपनी ज़िंदगियों में भी आशीष का कारण लेके आओ, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरे वंश के घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे। हम सब लोग अब्राहम के घराने के वंश के बनना है, ना कि शैतान के घराने के, ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना और ज्ञान से समझनी है हर बात है, ठीक है। ये ज्ञान की बातें होती है जो बहुत ही किस्मत से सुनने को मिलती हैं, ठीक है। और हमेशा अगर आपके बच्चे जिद कर रहे हैं, आपके बच्चे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपने उनको ये नहीं बोलते रहना तू तो निकम्मा है, तू तो निकम्मी है। देखिए मैं आपको बिल्कुल गहराई से समझा रही हूँ। अपने बच्चों को ये नहीं हर वक्त मुंह से गलत बोलते हैं, तू तो निकम्मी है, तू तो निकम्मा है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो। कोई बाप है वो अपने बेटे को ये ना बोले तू तो बेकार है, तू तो बस कुछ नहीं करते, दुकान तो कभी चलेगी नहीं, तो नखट्टू है, तू तो फलाना है, तू तो ढींगड़ा है, तेरी पीआर तो लगेगी ही नहीं, तेरी तो फलाना नहीं होगा, तू पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा इस साल, तू सारा दिन
बाइक गाड़ी में घूमता रहता है तो पता नहीं पास होगा। मेरी बात सुनो, वो गाड़ी और बस में घूम रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपने टाइम में चकरा होगा स्टडी का, उसको पता होगा कि मैं किस टाइम पर गाड़ी में जाना है, किस टाइम पर पढ़ना है। आपने अपने बच्चों को अच्छा बोलना है, अच्छा लिंकार करना है। देखिए उसको एक इसको एक बंधुओं बना के नहीं रखना अपने बच्चों को कि हाँ घर में ही बैठे रहो। हर एक बच्चे को एक स्वतंत्रता भी देनी है कि टाइम टाइम पर घूमो, टाइम टाइम पर खाओ पियो, घूमने जाओ, ठीक है जी। जितना आप बच्चे को बंदी से रखोगे बच्चा उतना बिगड़ेगा। बच्चे को बोलो कि हमें आप पर विश्वास है, आप जहाँ भी जा रहे हो बेटा बेटा बेटी हम आपको विश्वास है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमें शर्मिंदगी में जाना पड़े। तो आपके बच्चे कभी ऐसा गलत काम करेंगे नहीं। अगर बार बार माँ बाप बच्चे को कोसते रहेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे ना भी करेंगे तो भी करेंगे। हालेलुया। इस बात का माँ बाप भी ध्यान रखें और छोटे बच्चे भी ध्यान रखें कि माँ बाप का आदर करना है। जिस वक्त माँ बाप ने आपको स्वतंत्रता दी है, घर आने की अनुमति दी है, उस टाइम पर घर आएं, ठीक है जी। तो और परमेश्वर से वचन के माध्यम से बातचीत करें और जब भी परमेश्वर की हजूरी में बैठे लंबी चौड़ी लिस्ट लेके नहीं जाना कि ये चाहिए वो चाहिए। खुदा जानता आपको क्या चाहिए। पहले आप एक चीज़ को मांगे परमेश्वर से वचन के माध्यम से कि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा मांगोगे दिया जाएगा। हम विश्वास करते हैं मिल चुका है। आप विश्वास रखें और विश्वास से ही आप मजबूती से विश्वास की ढाल को बनाए रखें, क्योंकि समय और वक्त लगता है हर काम के लिए। देखिए परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपने जो मांगा वो मिलेगा नहीं। आपने जो मांगा भाई बहनों वो आपको मिलेगा, लेकिन परमेश्वर उचित समय और उचित वक्त आने पर वो चीज़ देगा, क्योंकि वो जानता है इस वक्त आप उस आशीष को नहीं संभाल सकोगे। तो इसलिए परमेश्वर उस चीज़ को डिले करता है आपके कामों में। वो जानता है कि आशीष आपके लिए अभी उचित नहीं है, आप उस चीज़ को पाने के लिए अनुकूल नहीं हो, तो वो उस काम को डिले करता है। डिले मीन्स वो आप लेट होता है वो काम। तो ऐसा नहीं है कि वो सुनता नहीं है, वो बहरा है, वो उसके कान नहीं है। परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है। आपकी अधर्मियों की तरफ भी उसके कान होते हैं, धर्मियों की तरफ भी उसके कान होते हैं। परमेश्वर ने लिखा है कि धर्मी जब पुकारते हैं तो परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। धर्मियों पर जो विपत्ति पड़ती है उसको दूर भी करता है। हालेलुया। वचन के माध्यम से खुदा से बातचीत करें, ठीक है जी। और सुनो मेरी बात, आपने ना हौसला नहीं छोड़ना है ना। देखिए मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी ना, मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत ही स्ट्रगल से। बहुत स्ट्रगल किया मैंने लाइफ में। कोई भी इंसान अगर कामयाब होता है तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। हर एक कामयाब शख्स के पीछे उसका संघर्ष होता है। कोई भी इंसान ऐसे कामयाबी पर शिखर पर परमात्मा उसको नहीं पहुंचाता, बहुत हथौड़े हथाड़े और बहुत ही ताड़ना दे के पहुंचाता है। मैंने ज़िंदगी में ना बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत ही स्ट्रगल। अपनों से धोखे खाए, अपनों से ताड़ना मिली, अपनों ने ही हर चीज़ मुझे ताड़ना दी। अपने बन के डंगा मुझे जैसे सांप डंस मारता है वैसे पीठ पीछे मेरे डंस मारा। मेरे मेरे मासूमियत का, मेरी भोलेपन का नजायज़ फ़ायदा उठाते रहे। अपनों ने ही मेरे साथ दगा किया, धोखेबाजी किया, है ना। और जब परमेश्वर में मैं बढ़ी ना तो परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला। मुझे पता चला जब परमेश्वर अपने दास दासियों को बताता है ना, जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती, आत्मिक कान खुलते तो हमें पता चलता है कि जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वो ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो आपकी ज़िंदगी के बड़े करीब होंगे ना वो ही आपके सबसे बड़े गद्दार होंगे। हालेलुया। तो जब मुझे पता चला सत्य सच्चाई सबके बारे में, तो जिनकी हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं सामने वाला वैसा होगा, लेकिन नहीं भाई बहनों, ऐसा नहीं होता। हम अपने जैसा दूसरों को समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बोलते हैं ना कर्मा सभी को फेस करना पड़ता है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमें कर्मा फेस करना पड़ेगा। कोई हमारे साथ गलत करेगा तो आने वाले कल में परमेश्वर उनको वो कर्मा देता है, उनको वो कर्मा मिलता है। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कर्मा से बच सका। आज नहीं तो 5 नहीं 10 नहीं, कर्मा उसको फेस करना ही पड़ता है। हालेलुया। तो अपने कर्मा को अच्छा बनाएं, अपने चरित्र को अच्छा बनाएं, क्योंकि चरित्र ही वो चीज़ होती है जो हमें एक चरित्र जो होता है ना हमारा एक आईना होता है। जो आईने में हम अपने आप को देखते हैं तो अपना सारा कुछ बयान देता। आईना जैसे होता है ना, आईने में हम अपना फेस देखते हैं तो हमें अपना फेस साफ दिखता है। उसी तरह चरित्र इंसान का बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ होना चाहिए, ठीक है जी। चरित्र साफ होगा ना
तो सब कुछ अच्छा होगा। तो परमेश्वर भी आपका हाथ थामेगा, परमात्मा भी आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा। चरित्र अपना बेस्ट रखो, सत्य से बोलो, सच्चाई से चलो, फिर भले चाहे दुश्मन आपको डंगे, चाहे डसे, चाहे कुछ भी करे, चाहे बैर करे, चाहे विरोध करे, चाहे आप पर काली त्रिशम जादू टोने करे, बैक फायर उनकी जिंदगियों में जाएंगे। जो गड्ढा वो आपके लिए हमारे लिए खोदेंगे वो आप गिरते जाएंगे। हमारा कुछ नहीं जाएगा, बोलने वाले का सब कुछ जाएगा। और आपको जो बोलते हैं उनका जाता रहेगा। आप शांत रहोगे, आप चुप रहोगे तो आपका स्तर बढ़ता जाएगा, आप ऊंचाइयों को जाओगे, आप उनसे भी ऊंचे होते जाओगे। जलने वाले जलेंगे, बुझने वाले बुझेंगे, हम तो बढ़ते ही जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम तो ऊंचे ही होते जाएंगे। यहोवा की ज्ञान बुद्धि समझ से हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो कभी किसी के साथ, किसी के बच्चे के साथ गलत नहीं करना। कभी किसी के साथ सबसे बड़ा गलत क्या होता है परमेश्वर की नज़र में? धोखा। जो पत्नियां अपने पति के साथ करती है, पति अपने पति के साथ धोखा करते हैं पीठ पीछे। हालेलुया। ये सबसे बड़ी गद्दारी होती है। इस गद्दारी से परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करता। सबसे बड़ा धोखा होता है ये, जो अपनी पत्नियों के साथ पति धोखा करते हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह जिंदगी में और कोई भी नहीं है। इससे बड़ा, बहुत बड़ा ये गुनाह है, जो परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा पाप है। ये एक व्यभिचार है कि अपनी पत्नियों को छोड़ के दूसरियों की पत्नी की तरफ जाना। ये बहुत बड़ा व्यभिचार है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखें, आपका अपना ही काम आएगा, आपकी अपनी ही पत्नियां काम आएगी। बाहर वालियां तो बस ऐसे हैं, बस कि मुंह में लिपा थिप्पी कर ली और चिट्टा चट्टा कर लिया मुंह में, और बस उलझा लिया लड़कों को, आदमियों को, और फुसला लिया, उनके पैसे खाए। उनका यही काम है। जब तक आप खिलाते रहोगे बाहर वालियों को, गाड़ियों में घुमाते रहोगे, मैं सच रियलिटी बोलती हूँ प्रभु की दासी, जब तक आप उनको घुमाते रहोगे, जब तक आप उनको खिलाते रहोगे, अच्छा पिलाते रहोगे, वो आपके आगे पीछे घूमेंगी। और जिस दिन भाई बहनों आपने खिलाना पिलाना छोड़ दिया, बोलो उनको कि अभी हमारी फाइनेंशियल बहुत लॉस हो चुकी है, हम आपको कुछ दिन तक खिला पिला नहीं सकेंगे। उनके मुंह थोबड़े देखना कैसे चढ़ेंगी, और वो नकचड़ियाँ सी हो जाएंगी। तब उनकी सुंदरता ऐसी हो जाएगी, एक जैसे से ना से डरावनी जैसी, बोलते हैं ना, नाम नहीं हम लेते मुंह में, वैसी हो जाएंगी शक्ल उनकी, गोस्ट की तरह। इंग्लिश में बोल रही हूँ, गोस्ट समझाओ, गोस्ट का मतलब क्या होता है। हालेलुया। तो गोश्त की तरह आपको ऐसे ऐसे डराएंगे वो। हालेलुया। क्योंकि उनको तो पैसा प्यारा है, उनको आपकी गाड़ियाँ प्यारी हैं, उनको आपका पैसा प्यारा है, उनको आपके हर खाने पिलाने सुख सुविधाएं प्यारी है, घुमाना फिराना, कपड़े लत्ते प्यारे हैं। वो आपसे प्यार थोड़ा ना करती है, आपके तो धन दौलत से प्यार करती है। जिस दिन देना छोड़ दोगे फिर देखो क्या होता है। और आप अपनी बीवियों को बोलो कि भाग्यवान, आज पैसे की बहुत दिक्कत है, कुछ दिन तक मालिक पैसे देगा, तो वो टेंशन ही लेती रहेगी, पूरी रात आपकी प्रार्थनाएं में लग जाएगी, हे परमात्मा मेरे पति की। बच्चों को बोलेगी कि बच्चों अपने पिता को तंग मत करना, पिता की फाइनेंशियल लॉस है तो थोड़े तंगी में रह ले लेना। लेकिन वो बेचारी तंगी में भी रह लेगी, तकलीफ में रह लेगी, मायके से पैसे मंगवा लेगी, चाहे गहने बेचने चले जाएगी, लेकिन अपने पति को तंग नहीं करेगी। अपने पति को कुछ नहीं बोलेगी कि मुझे मुझे महीने के पैसे दे, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। लेकिन बाहर वाली हर महीने आपसे पैसे मांगेगी, आपसे कपड़े मांगेगी, आपको घुमाना फिराना मांगेगी। ना दो कपड़े, ना दो लत्ते, ना दो ज्वेलरियाँ, ना घुमा फिराओ, फिर तो को थोबड़े उनके कैसे होते हैं, वो मुंह से गालियाँ बकेगी, आपको गलत गलत बोलेगी। आपके साथ आपका तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगी। पहली बात तो ये है, आपके फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल देंगी, आपके तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगी जब तक पैसे नहीं उनके उनके अकाउंट में आएंगे, उनके हाथों में आएंगे। हालेलुया। सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और ये सब छोड़ दो, गलत काम और गलत रास्ते छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने बीवियों से प्रेम करो, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से प्रेम करो, जितना धन अपनी बीवियों को दो, ताकि आने वाले कल में वो अच्छा से निर्वाह कर सके। हालेलुया। इसलिए सत्य से चलो, सच्चाई से चलो, धार्मिक काम करो, धर्म के काम करो, धार्मिक रास्तों पर चलो, गलत राह पर छोड़ दो। यही परमात्मा चाहता है। हर इंसान चाहे किसी भी धर्म का है, परमात्मा एक सच्चाई है, ठीक है। चाहे कोई भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
एक परमात्मा सच्चाई है। कोई भी परमात्मा नहीं चाहता कि वो अपनी वाइफों के साथ गलत करे, अपनी वाइफों के साथ धोखा करे, क्योंकि वाइफ ही आपका परिवार है। ठीक है जी, आप अपने वाइफ का ना सुन के अपने अपने माँ बाप का ही सुने जा रहे हो, अपने भाई भाभीियों का सुने जा रहे हो, आपके आपके बाहर वालियों का सुने जा रहे हो, तो ये भी गलत है। माँ बाप अपनी जगह रखो, भाई बहनों को अपनी जगह, बाहर वालियों को छोड़ो, बाहर वालियों से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी आपकी वाइफ ही आपका परिवार है, उससे ही आपका परिवार चलेगा। देखिए, जब आपको कोई दुख तकलीफ पड़ेगा, बीमारियां पड़ेंगी, बाहर वाली आपका सेवा करने नहीं आएगी। मांगो फिर उससे पैसे की, जो मैंने तेरे को खिलाए थे साल में, लाओ हिसाब कॉपी में कितने खिला चुके हो। इनमें से जो भी सुन रहे हो, किसी न किसी को तो खिलाए होंगे, लाओ हिसाब, आप शुरू से अंत तक कितने खिला चुके होंगे। अगर वही आप अपनी बीवियों को अच्छी चीज़ बना के देते, वही आप उनको अच्छी चीज़ें खिलाते पिलाते, आप उनको ही घुमाते बेचारियों को, है ना। हो सकता है आपकी बीवियाँ परेशानी में होंगी, दिक्कतें में होंगी, आपको थोड़ी तिखी बात बोल देती होंगी, आपके साथ क्रोध करती होंगी, गुस्सा करती होंगी, आपको प्यार से आपके साथ नहीं रहती होंगी, तो कोई बात नहीं। तो बाहर प्यार थोड़ा ना ढूंढना होता है। अगर घर वालियाँ प्यार नहीं देती तो बाहर नहीं प्यार ढूंढना होता है, उनको ही प्यार से लेना होता है। वो आपकी बुद्धिमत्ता है कैसे लेना। ठीक है जी, इसलिए परमेश्वर आपको यही समझाता है कि इस धर्म के काम करो, सही राह पर चलो, वफादारी से साथ बने रहो। देखिए, वफादारी ये नहीं कि वफादारी परमेश्वर के साथ ही करनी है, परमात्मा के साथ ही करनी। वफादारी अपने परिवार के साथ, अपने माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपने अपने बहनों के साथ करो, अपने बच्चों के साथ करो, अपनी बीवियों के साथ करो। वही आपका परिवार है। बाहर वालियाँ आपको खाने को पड़ेंगी। ठीक है जी, वफादारी अपनी बीवियों के साथ भी करो, जो अपना घर परिवार छोड़ के आपके साथ आती हैं। ठीक है जी, आपके परिवार को संभालती है, आपके हर एक चीज़ों को सहन करती है, जान समझ के भी सहन करती होंगी। इसलिए वफादारी करनी है, अपने परिवारों के साथ करो, बाहर वालों के साथ नहीं। इसलिए परमेश्वर वफादारी क्यों मांगता है? परमेश्वर कहता है तुम मेरे साथ भी वफादार बन, और अपनी वाइफ के साथ वफादार बन, और पत्नियों को अपने पतियों के साथ वफादार बनना है। ठीक है जी, यही परमात्मा चाहता है। ठीक है जी, अगर आपके पति बेईमान की राह पर चले हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन परमेश्वर उनको अक्ल बुद्धि देगा। वो भी उनको जब थोड़े बजेंगे, बाहर वालियों से बजेंगे, जब लाते भूसे बजेगी, जब उनको आंखें खुलेंगी उनको कि हाँ घर वालियाँ क्या हैं, बाहर वालियाँ क्या, तो उनको सारी समझ आएगी। हालेलुया। तो यही परमेश्वर चाहता है कि वफादारी से चलें, ईमानदारी से चलें, और जो भी परमेश्वर के हजूरी में वचन बोलना है, वो वचनों से परमेश्वर से बातचीत करना है, क्योंकि परमेश्वर वचन की भाषा समझता है और स्वर्गदूत वचन की भाषा समझते हैं। ठीक है जी, वचन से ज़्यादा परमेश्वर से बातचीत करे, वचन कॉपी पे लिख के और मांगे कि परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से भरे। परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है, क्योंकि जब अनुग्रह आएगा तो सब कुछ आएगा। आशीर्वादों से परमेश्वर से हमेशा आशीर्वाद मांगने, जब भी हजूरी में बैठे आशीर्वाद मांगे। मैंने कहा जब परमेश्वर का आशीर्वाद आप पे आ जाएगा ना, आप ज्ञान बुद्धि समझ विवेक सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई जिसने भरते जाओगे। हालेलुया। कुछ नहीं मांगना कि ऐसा दो परमेश्वर, वैसा दो, हमें ये चाहिए वो चाहिए। आपने सिर्फ आशीर्वाद ही मांगने हैं परमेश्वर से। आशीर्वाद दे दीजिए परमेश्वर। जब परमेश्वर से आशीर्वाद मांग लिया तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। जब परमेश्वर का आशीर्वाद का हाथ ही आप पे आ गया, जब खुदा का हाथ ही आपके परमात्मा का, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने परमात्मा से आशीर्वाद को मांगे। जब उस आपके ऊपर आशीर्वाद ही आ गया ना आपके परमात्मा को, तो मैंने कहा सब कुछ ही मिल गया आपको। हालेलुया। तो यही बोलना परमेश्वर की, हम आपके कलाम में तो वचन लिखा है, जो मांगता उसे मिलता है, जो ढूंढता पाता। हम मांगते हैं परमेश्वर तेरे प्यारे पुत्र यीशु के नाम से कि हमने हाँ और आमीन में सब कुछ पा लिया। देखिए, हाँ और आमीन में ही सब कुछ है। ठीक है जी, हाँ और आमीन मैंने सब कुछ पा लिया परमेश्वर। और फिर आपने ये नहीं देखना कि हमने बोल भी दिया, वचन भी पढ़ लिया, परमेश्वर के दास दासियों ने बोला कि वचन के माध्यम से मांगना है, और अभी तक 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 21 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, आशीष तो आई नहीं। मेरी बात सुनो, कई वक्त ऐसा होता है कि मैं बोलती 3-3 साल भी लग जाते हैं किसी आशीष को आते हुए, है ना। और याद रखना, जो काम आपका डिले हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ज्ञान से समझना, जो काम आपका देरी से हो रहा है, जो काम आपका डिले हो रहा है, वो आने वाले कल में आपका काम बहुत स्पीड ना बढ़ेगा। जो काम आपका डिले हो रहा है ना, वो बहुत बड़ी आशीष के रूप में आएगा।
बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में वो आशीष आएगी, आप संभाल नहीं पाओगे। चारों तरफ से आशीष आएगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे। आप देखोगे यहोवा जलाली परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को होता हुआ। हालेलुया, आमीन बोल के अपनी आशीष को रिसीव करो भाई बहनों। आमीन बोल के अपनी आशीष को रिसीव करें आप, ठीक है। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप आमीन बोलो और अपनी आशीषों को रिसीव करो। बहुत बड़ी आशीष आपकी जिंदगियों में आएगी, बहुत बड़ी चंगाइयाँ आपकी जिंदगियों में आएगी। आशीष, आमीन आमीन बोलो, आमीन आमीन बोलो, अपनी आशीषों को रिसीव करो। मैंने कहा बहुत बड़ी चंगाइयों को आप देखोगे आज के बाद, बहुत बड़े छुटकारे देखोगे आप। अपनी जिंदगियों के जकड़ों को खोलता हुआ, बंधनों को टूटता हुआ, गर्भ की आशीष को आता हुआ देखोगे। बेबी बॉय के साथ आप ब्लेस होंगे। आपके रिश्ते इस साल बनते जाएंगे। कोई भी दुष्ट प्रभाव आपकी जिंदगियों में काम नहीं करेगा। आपके पति के हर एक बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। मैंने कहा आपके पति नशे से आजाद हो रहे हैं। मैंने कहा आपके बच्चे ब्लेस हो रहे हैं। मैंने कहा आपकी प्यार लग रही है यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा जो भी सुन रहा है आपके घर, कोई है, कोई मीरा है, मीरा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मीरा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपके कोई रिश्तों में आप तलाक देने की सोच रहे हो मीरा, और आप परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे घर को बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया, मैं तेरे तलाक को कैंसिल करता हूँ यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया। साहिल है कोई, साहिल 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 भाई, तुम जो भी गलत रास्ते पे हो, सही रास्ते पर चलो। परमेश्वर तुमको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। तुम अपनी माँ की सुनो साहिल, जो तुम्हारी मम्मा बोलती है वो सुनो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। तुम्हारी फाइनेंशियल, तुम जो टेंशन में हो साहिल, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम जो टेंशन में हो साहिल, तुम्हारी जो फाइनेंशियल लॉस हुई है, परमेश्वर तुम्हारे फाइनेंशियल को बढ़ाने जा रहा है साहिल। तुम्हारी फाइनेंशियल बढ़ने जा रही है, तुम देखोगे अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ। तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो साहिल, तुम्हारी स्ट्रगल आज से परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। हालेलुया, तुम्हारे घरों में शांति देने जा रहा है, तुम्हारे झगड़ों को दूर करने जा रहा है साहिल। तुम ब्लेस होने जा रहे हो यीशु के मस्त सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, आशीष, परमेश्वर की आशीष तुम पे आ रही है। हालेलुया। और वे शक्य तम शुक्र बतारा शीरा बारा 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 हेक्केरा बतारा शोरो बाबा। राहुल, तुम्हें परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, रवा शक्का न मंदरो शोरो रे रे शक्कर बदन शरा बारा बारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों पर हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितने जन आए हैं, जितने जन सुन रहे हैं, वो सेम नहीं रहेंगे। मैंने कहा वो बदल जाएंगे यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। उनके हालात, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। आपको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर की दासी और बेटी होने के नाते हम आपको आशीषित घोषित करते हैं। आपकी ज़िंदगियों को, आपके प्यार को, आपकी हर एक गाड़ियों को, आपके स्कूटरों को, आपके कारों को, आपके ऑटों को, आपके घरों को, आपके घरों में शांति आ रही है। परमेश्वर यहोवा की शांति, आपके झगड़े दूर होने जा रहे हैं। आपके पति सही राह पर चलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे इन जिस नेम आमीन। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे। गॉड ब्लेस यू।